क्योंकि हमारी महिलाओं को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। इनको मारा गया था क्योंकि आधी आबादी औरतों की है। पुनः खंडे वासियों को, मूल निवासियों को सबसे पहले मैं नमन धन्यवाद करता हूँ। सभी साथी, सभी इस गांव के मूल निवासी भाई बहनों बुजुर्गों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने ये कार्यक्रम पहली बार अपने गांव में करने का हिम्मत और साहस किया। ये बड़ी बात है। प्रीति बौद्ध अभी आपके समक्ष अपनी बात रख रही थी। ये छोटी सी बिटिया गांव सगौरा की आपके यहाँ बहू बन करके आई और हिम्मत करती है अपनी बात रखने की समाज में, और उनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाइए कि एक बहू कम से कम घूंघट से बाहर निकलकर आपके सामने कुछ बोल सकती है। बोलना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि हमारी महिलाओं को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। घूंघट में एक एक हाथ का घूंघट डालकर उनको घर के अंदर रखा गया और कहा गया कि तुम्हारा काम घर के अंदर चूल्हा चौका और ये सब काम है, ज्यादा बाहर की गांवदारी और नेतागिरी तुमको नहीं करना है। तो क्या करें बेचारी, जब मौका नहीं दिया गया तो अंदर अंदर वो बनी रही। लेकिन अब अंदर अंदर रहने का काम नहीं है, अब बाहर निकलने की जरूरत है। और माताओं बहनों को अगर नहीं निकालोगे तो हम लोग आजाद कभी नहीं हो पाएंगे। ये पुरुषों के दिमाग में या आदमियों के दिमाग में अगर ये ऐसा कोई दिमाग में कीड़ा काट रहा हो कि यार हम ही सब कुछ कर लेंगे, औरतों की जरूरत नहीं है, तो फिर आप लोग गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आधी आबादी औरतों की है भारत देश में, आधी आबादी महिलाओं की है, और आधी आबादी को तुम घर में गुलाम बना के रखोगे और तुम कहोगे हम उनसे आजादी ले लेंगे जिससे मांग रहे हो, कैसे होगा? ये ठीक नहीं है। इसलिए माताओं बहनों को भी मौका खूब दीजिए आप लोग। और जितने भी हमारे यहाँ दाई चाची अम्मा जो भी बैठी हैं, मैं आप लोगों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि चाहे जैसा बने वैसा बोला करो। ये जरूरी नहीं है कि अच्छा अच्छा बोलना है तो वही बोलना चाहिए। जैसा बने वैसा बोलो, टूटा फूटा बोलो, कच्चा बोलो, पक्का बोलो, जैसा खट्टा बोलो, मीठा बोलो, जैसा बोलो बोलना चाहिए। बोलना जरूरी है, क्योंकि ये जो महापुरुष हैं ये पढ़े लिखे नहीं थे। ये भी ऐसे ही टूटा फूटा बोला करते थे, कच्चा पक्का जैसा बना वैसा बोला। मतलब अंदर जो क्रांति की आग लगी है कि हमें अपने लोगों को आजाद करना है, अच्छा बनाना है, इंसान बनाना है, इसकी आग अंदर जलना चाहिए। जब अंदर आग जलती है तो मुंह से आवाज निकलती है, और फिर चाहे जैसी आवाज निकले वैसी ही आवाज में हमें लोगों को समझाना चाहिए और सबको बोलना चाहिए। तो पुनः खंडे वासियों को, मूल निवासियों को सबसे पहले मैं नमन धन्यवाद करता हूं। साथियों, ये चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र में एक दाढ़ी वाले बाबा दिख रहे हैं। दाढ़ी इनकी है और बढ़िया से पालथी लगाकर पद्मासन जैसा आसन बनाकर बैठे हुए हैं, और कितना बढ़िया सुंदर चेहरा है, वो मुस्कुरा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ लीन है किसी काम में। तो आप लोगों को लगता होगा ये कोई तपस्या कर रहे हैं, ये कोई नाम जप रहे हैं, ये किसी ईश्वर या भगवान आदि किसी का नाम जप रहे हैं। तो ये किसी का नाम नहीं जप रहे हैं। ये आप लोगों को जो लग रहा है ये नाम नहीं जप रहे हैं, ये ऐसी कोई तपस्या वैसी तपस्या नहीं कर रहे हैं। ये कौन सी तपस्या कर रहे हैं? ये इस भारत देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, पिछड़े बहुजन समाज को, जिनकी आबादी बहुत ज्यादा है, उस समाज के लोगों को इंसान बनाने की तपस्या कर रहे हैं। इंसान बनाने की तपस्या में सीधी लगेंगी तो मैं जानबूझकर उल्टी पुल्टी पहले बातें करूंगा, ताकि आपके अंदर एक प्रश्न खड़ा हो, अरे यार ये क्या है, अब क्या होगा, क्या कहेंगे, ये कैसे हो गया। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये जो बैठे हैं तो कोई वैसी तपस्या नहीं कर रहे, ये माला नहीं जप रहे हैं, ये वो तपस्या कर रहे हैं कि भारत देश के ये जो गरीब लोग हैं, ये शोषित लोग हैं, ये जो पीड़ित लोग हैं, ये जो वंचित लोग हैं, ये जो पछाड़े गए लोग हैं, भारत देश के 85 से 90% ये बहुजन मूल निवासी जो लोग हैं, ये भारत देश में इनको इंसान नहीं माना जाता है। इनको इंसान से नीचे, जानवर से भी नीचे बना दिया गया है। तो इनको जानवर से इंसान बनाने की तपस्या कर रहे हैं, जानवर से इंसान बनाने की तपस्या कर रहे हो। हम आज लोगों को इंसान बनाने की तपस्या कर रहे हैं। ये किसी व्यक्ति का ईश्वर आदि
किसी का नाम जपने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ करना पड़ेगा, लोगों को विचार देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ये वही काम कर रहे थे। और ऐसा काम करते 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 बहुत लंबे समय तक जब करते गए तो बाद में इनको मार दिया गया। ये अभी बहुत सारे लोग जब रविदास जयंती मनाते हैं, अभी आप देखना महोबा में, कुलपहाड़ में, चरखारी में, यहाँ मौदा, हमीरपुर में, भारत देश में कई शहरों में मनाई जाती है। लेकिन मैं जो आज बात बताने वाला हूँ, ये बात शायद कहीं बताई नहीं जाएगी। केवल बाम साहब के जो पदाधिकारी होंगे, जैसे हम लोग बैठे हैं, हम जैसे जो कार्यकर्ता होंगे, वही दबंगी के साथ, हिम्मत के साथ खुल करके यह बात बताएंगे जो मैं बताने वाला हूँ। बाकी लोगों की हिम्मत ही नहीं होती वो बात बताने की। अभी तो आप लोगों को यही है कि अजीब लग रहा होगा, इनने कहा कि इनको मार दिया गया था, लेकिन नहीं, ये तो गलत बोल रहे हैं, इनको मारा थोड़ी गया था, ये तो शरीर सहित स्वर्ग चले गए थे, ऐसा प्रचार किया गया है। अगर किसी को पूछा जाए गांव में तो रविदास जी को मारा गया या हत्या किया गया, ये नहीं मालूम लोगों को ये भरा गया दिमाग में, अरे वो तो बहुत बड़े महात्मा थे, भगवान की पूजा करते थे, तपस्या करते थे, भक्ति करते थे, इतने भक्ति करते, इतने तपस्या करते, इतना बड़ा भगवान की पूजा करते थे कि भगवान जी ने उनको रथ भेजा, रथ में बैठाकर शरीर सहित स्वर्ग बुला लिया, वो स्वर्ग चले गए। ऐसा ही है ना, ऐसा है ना प्रचार, यही प्रचार है। ये किताबों में भी लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि नहीं, ये तो ढोंग है, झूठा है, इनको मारा गया था, इनका कत्ल किया गया था, ये बात आप लोगों को नहीं बताई गई।